Redmi 15C में इतने कमाल के फीचर्स मिलते हैं भाई, आपने सोचा नहीं होगा। अपने पैसे वसूल नहीं कर रहे हो ना, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। ये पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी आएगा 1000 लाइक्स अगर आपने कंप्लीट करा दिए। एडिशनल सेटिंग्स में आपको काफी सारे जेस्चर शॉर्टकट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्टकट मिलता है, तो आप 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको पता होगा। लेकिन भाई काफी कमाल के यहाँ पर और भी शॉर्टकट्स मिलते हैं, जैसे कि कैमरा लॉन्च कर सकते हो पावर बटन को डबल प्रेस करके, या फिर वॉल्यूम डाउन को डबल प्रेस करके। जैसे मैंने पावर बटन को डबल प्रेस पर सेट कर दिया, अब जैसे ही मैं पावर बटन को 2 बार प्रेस करूंगा मेरा कैमरा लॉन्च हो जाएगा। मैं चाहे तो वॉल्यूम डाउन को भी सेट कर सकता हूँ। वॉल्यूम डाउन वाले बटन को जैसे ही मैं 2 बार प्रेस करूंगा, और ये हमें क्विकली करना होगा, और ये लॉक स्क्रीन पर काम करेगा। तो लॉक स्क्रीन है, और जैसे मैंने 2 बार प्रेस करा तो मेरा कैमरा लॉन्च हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फोटोज क्लिक करने होते हैं, ये वीडियोस क्लिक करने होते हैं एकदम इंस्टेंटली कोई भी मूवमेंट को, तो उस टाइम पर ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। अगर टर्न ऑन टॉर्च का ऑप्शन मिलता है, पावर बटन को 2 बार प्रेस करके जो है आप टॉर्च को भी ऑन करा सकते हो। जैसे कि मैं 2 बार बटन को प्रेस करूं तो मेरी टॉर्च ऑन हो गई, फिर से प्रेस करा तो टॉर्च ऑफ हो गई। तो इस तरह के काफ़ी कमाल के फीचर्स इसमें मिलते हैं। आगे आप फिंगरप्रिंट पर डबल टैप करके भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टॉर्च को ऑन करा सकते हो, फिर कंट्रोल सेंटर ऑन करा सकते हो। जैसे कि मैंने कैलकुलेटर पर सेट कर दिया, अब मैं जैसे 2 बार अपने फिंगरप्रिंट को टैप करूंगा तो मेरा कैलकुलेटर लॉन्च हो जाएगा। तो ये काफ़ी कूल फीचर है। मैंने फिर से टैप किया तो मेरा कैलकुलेटर खुल गया। तो यहाँ पर भी शॉर्टकट्स मिल जाता है। देखो, अगर आप सेटिंग्स में जाते हो, एडिशनल सेटिंग में जाते हो, यहाँ पर क्लैरिटी मोड मिलता है। यहाँ पर आप ना टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को दे रहे हो फ़ोन और उनको टेक्स्ट देखने में थोड़ा इशू होता है, तो कुछ इस तरह से लार्ज साइज आप टेक्स्ट कर सकते हो, और इसको छोटा भी कर सकते हो। बाकी रिंग टोन का वॉल्यूम आप 200% तक कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 100 रहता है, आप इसको बढ़ाकर 200 कर सकते हो। तो अगर आप थोड़ा इजीनेस चाहते हो तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। बाकी नीचे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर हियरिंग पर जाना, बीम फॉर नोटिफिकेशन दिखेगा, इस फीचर को ऑन कर देना। अब इसके बाद क्या होगा, आपको जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपके फ़ोन की फ्लैश जो है ना कुछ इस तरह से ब्लिंक करेगी। मैं फिर से दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से ब्लिंक कर रही है। बाकी स्क्रीन को भी आप फ्लैश करा सकते हो, कोई भी कलर सेट करोगे तो नोटिफिकेशन के टाइम स्क्रीन भी ब्लिंक करेगी और आपकी फ्लैश लाइट भी ब्लिंक करने वाली है। इसके अलावा फिजिकल में जाओगे तो आप यहाँ पर पावर बटन एंड कॉल को ऑन कर सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा, कोई भी आपकी कॉल चल रही है, कॉल कट करने के लिए आपको स्क्रीन पर आकर राइट बटन को दबाने की जरूरत नहीं है, अपने पावर बटन को प्रेस करना, आपकी कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। बाकी एडिशनल सेटिंग्स में ही क्लियर स्पीकर का ऑप्शन मिलता है। ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल है अगर आपका फोन जो है पानी में भीग जाता है या फिर डस्ट भर जाती है स्पीकर्स में, और ना भी भीगे तो मैं रिकमेंड करता हूँ महीने में 1 बार इस फीचर को यूज कर लेना, ताकि आपके स्पीकर्स की ग्रिल्स जो है वो साफ रहे और आपकी स्पीकर की क्वालिटी अच्छी आए। स्टार्ट पर जैसे टैप करता हूँ तो 30 सेकंड तक कुछ इस तरह की साउंड जो है प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन आती है, जिस वजह से स्पीकर साफ हो जाता है। एडिशनल सेटिंग्स में आपको साइड टूल बॉक्स का ऑप्शन दिखता है। जैसे आप इस फीचर में जाओगे तो वीडियो टूल बॉक्स को ऑन कर देना। अब कोई भी आप वीडियो वगैरह प्ले करते हो, जैसे कि मैं यूट्यूब पर जाता हूँ, तो साइड में टूल बॉक्स लॉन्च करने का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप जो है स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कास्ट कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके दिखाऊं तो आप इसको गेम्स के लिए भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आप गेम्स को चूज कर सकते हो, वीडियो के एप्स को चूज कर सकते हो, और गेम में इसको यूज करने के लिए सिक्योरिटी ऐप में जाना होगा, और यहाँ पर आपको दिखेगा गेम टर्बो। अब यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना होगा, गेम टर्बो को ऑन करना होगा। अब इसके बाद काफी सारे कमाल के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मैं BGMI को लॉन्च करता हूँ तो देख सकते हो गेम टर्बो हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ से साइड बार भी हमारा लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पर बूस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा FPS मिलेंगे, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी अगर आप बूस्ट मोड को ऑन कर दे तो। बाकी साइड में आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, नेटवर्क स्पीड को बूस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है अपनी मेमोरी को क्लियर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखो DND लगा सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, सेटिंग में जा सकते हो, कास्ट कर सकते हो, वाईफाई ब्राइटनेस को सेट कर सकते हो, टाइमर लगा सकते हो। इसके अलावा वॉइस चेंजर का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे वॉइस चेंजर पर मैं जाता हूँ तो इसको एक बार अलाउ कर देता हूँ। अगर आप BGMI जैसे गेम खेल रहे हो जहाँ पर सामने वालों को आपकी आवाज़ सुनाई देती है, तो आप अलग अलग आवाज़ में बात कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से जाता हूँ और वॉइस चेंजर पर टैप करता हूँ, तो वॉइस अलग अलग हमें मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, कार्टून की वॉइस में एक बार सैंपल चेक कराता हूँ। हेलो भाई, मैं एक बार चेक करा कर दिखा रहा हूँ क्वालिटी। इस तरह से वॉइस चेंजर काम करता है, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी है। एडिशनल सेटिंग्स में आपको मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलता है। आपके फोन में 6 GB रैम है या 4 GB रैम है, आप उसको बढ़ा सकते हो वर्चुअली इंटरनल स्टोरेज का यूज करके। जैसे कि मेरे फोन में 6 GB रैम है, तो मैं इसको
6 GB और एडिशनली बढ़ा सकता हूँ। टोटल 12 GB रैम मेरे डिवाइस में हो जाएगी। अगर आप सेटिंग्स में ऐप्स में जाते हो ना, तो यहाँ पर ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बिल्ड इन ऐप लॉक मिल जाएगा, जिसका यूज़ कर सकते हो आप अपनी एप्लीकेशन को लॉक करने के लिए। जैसे कि मैंने फिंगरप्रिंट और पैटर्न सेट किया हुआ है, और जैसे मैं यूट्यूब पर सेट कर देता हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही मैं यूट्यूब खोलने जाऊँगा तो ये मुझसे पैटर्न पूछेगा, या फिर मैं फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर सकता हूँ। ये देख सकते हो फिंगरप्रिंट से मेरा अनलॉक हो गया। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डूल ऐप्स में जाऊँगा तो आप एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हो। दो व्हाट्सअप यूज़ करना चाहते हो तो व्हाट्सअप का क्लोन यहीं से बन जाएगा। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैटरी सेटिंग्स में जाते हो और यहाँ पर चार्जिंग ऑप्शंस पर जाते हो, यहाँ पर आपको चार्जिंग स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपका फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा है तो यहाँ पर आप स्पीड अप पर टैप कर सकते हो, उसके बाद आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होने लगेगा। इसके अलावा बैटरी प्रोडक्शन पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर बैटरी हेल्थ आप चेक कर सकते हो कितनी है। इसके अलावा चार्जिंग प्रोडक्शन का ऑप्शन मिलता है, बिल्कुल आईफोन जैसे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर आप जो है ना बैटरी प्रोडक्शन को ऑन कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, आपका फ़ोन जो है ना 80% तक चार्ज होगा, और बाकी जो 20% है ना वो स्लोली चार्ज होगा। और इसके बाद स्मार्ट चार्जिंग पर टैप करोगे तो आपका स्मार्टफोन सिर्फ 80% चार्ज होगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म पर आपके स्मार्टफोन की बैटरी हेल्थ जो है ना वो मेंटेन रहेगी, और ज़्यादा टाइम तक आपको लंबा बैटरी बैकअप मिलेगा। इसके अलावा एडिशनल फीचर्स में जाओगे तो शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। तो आप सेट कर सकते हो रात को आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाए और सुबह होते हुए ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाए। इससे क्या होगा, रात को आपकी बैटरी भी सेफ रहेगी और आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। बाकी फिंगरप्रिंट फेस डाटा पर जाते हो, नीचे आप प्राइवेसी पर जाते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे प्राइवेसी के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि अलाउ ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इस फीचर को यूज़ कर सकते हो अगर आप अपने फ़ोन को किसी को देना चाहते हो और वो चाहता है कि आपके फ़ोन में दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर ले, लेकिन ऐसा आप नहीं चाहते तो उस फीचर का यूज़ कर सकते हो। जैसा आपने किसी छोटे बच्चे को यूट्यूब खोल कर दे दिया, जैसा आप चाहते हो कि वो सिर्फ यूट्यूब ही यूज़ कर सके, तो यहाँ पर जाना और एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना, यहाँ पर पिन करने का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे मैंने पिन पर टैप करा, उसके बाद जो है हमारा एप्लीकेशन पिन हो चुका है। अब मैं चाहकर भी ना तो नोटिफिकेशन खोल सकता हूँ, ना ही होम स्क्रीन पर जा सकता हूँ, ना ही कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर सकता हूँ, सिर्फ यूट्यूब यूज़ कर सकता हूँ। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके फ़ोन की प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, कोई दूसरा बंदा आपके फ़ोन में उंगली नहीं कर पाएगा। अब वापस जाने के लिए इसको इस तरह से लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा और फिर पासवर्ड डालना होगा, फिर आप अपने होम स्क्रीन पर आ सकते हो और अपने फ़ोन को एक्सेस कर पाओगे। इसी तरह प्राइवेसी में अगर आप नीचे जाते हो, मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स पर जाओगे तो एंड्रॉइड सेफ ब्राउजिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसको ऑन कर देना ताकि आपके फ़ोन में कोई भी वायरसेस वगैरह ना आ पाए या फिर स्पैम लिंक्स वगैरह को ओपन करे तो आपके फ़ोन में कोई मालवेयर या फिर स्पाईवेयर वगैरह इंस्टॉल ना हो पाए। बाकी थेफ्ट प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है, भाई इस फीचर को ध्यान से ऑन कर लेना। जितने भी ऑप्शन दिख रहा है इसको ऑन कर देना। अब इससे फ़ायदा ये होगा, अगर आपके हाथ में से कोई फ़ोन छीन कर ले जाता है तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, या फिर आपके फ़ोन को कोई डेटा ऑफ करता है या फिर आपका सिम निकाल लेता है तो भी आपका डिवाइस लॉक हो जाएगा। तो यार चोरों से बचने के लिए इस फीचर को ध्यान से ऑन कर लेना। बाकी यार पर्सनलाइजेशन के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप लॉक स्क्रीन को पर्सनलाइज कर सकते हो बिल्कुल आईफोन की तरह। जैसे मैं कस्टमाइज पर जाता हूँ और यहाँ पर क्लॉक पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर मैं क्लॉक का स्टाइल चूज़ कर सकता हूँ, मुझे किस तरह का फॉन्ट चाहिए और नीचे क्या क्या चीज़ें चाहिए, डेट का स्टाइल क्या चाहिए या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या स्टाइल चाहिए वो सेट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर सिग्नेचर ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर या फिर कुछ भी डिटेल्स ऐड कर सकते हो ताकि आपका फ़ोन कोई चोरी कर ले या फिर कहीं पर गिर जाए तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन देख पाए और आपको कॉन्टैक्ट कर पाए। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो फ़ॉन्ट के इफेक्ट्स आप चेंज कर सकते हो, मतलब कलर्स वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हो। सेकेंडरी फ़ॉन्ट का कलर वगैरह आप यहाँ पर चेंज कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर वॉलपेपर इफेक्ट पर जाओगे तो काफ़ी सारे वॉलपेपर के इफेक्ट मिल जाता है। ग्लास इफेक्ट मिल जाएगा जैसे कि आपको नथिंग फ़ोन में मिलता है। इस तरह के काफ़ी सारे डिफरेंट स्टाइल्स मिलते हैं, उनको आप यूज़ कर पाओगे। ये काफ़ी सारे लॉक स्क्रीन के स्टाइल्स बने हुए आता है, जैसे कि यहाँ पर ये स्टाइल्स है कुछ, यहाँ पर आप इनको चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर मैं क्लॉक पर टैप करता हूँ, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ। तो पहले से कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं जो कि आप यूज़ कर पाओगे और यहाँ से तो आप खुद से कस्टमाइज़ कर ही सकते हो। बाकी आप होम स्क्रीन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिलते हैं, ब्लर कर सकते हो वॉलपेपर को। और इसके अलावा यहाँ पर आइकन्स के कलर्स चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर को पर्पल सेट कर देता हूँ। अब मेरे जितने भी आइकन्स हैं ना वो पर्पल कलर के हो जाएंगे। तो कुछ एप्लीकेशन सपोर्ट करती है जैसे गूगल की एप्लीकेशन, तो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। बाकी नीचे फ़ॉन्ट्स पर जाओगे तो आपको फ़ॉन्ट चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप
ऑनलाइन भी डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद सेट कर सकते हो और टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हो। बाकी आप डिस्प्ले सेटिंग्स में जाते हो तो सनलाइट मोड का ऑप्शन मिलता है, तो इसको ऑन कर देना। सनलाइट में आपकी डिस्प्ले ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो पाएगी। बाकी होम स्क्रीन पर जाते हो तो यहाँ पर आपको देखिए डबल टैप एम्प्टी स्पॉट ऑन होम स्क्रीन टू लॉक। तो जैसे ही आप यहाँ पर होम पर जाओगे और खाली जगह डबल टैप करते हो तो आपकी स्क्रीन जो है वो लॉक हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है, मैं 2 बार टैप करता हूँ तो मेरी स्क्रीन लॉक हो चुकी है। बाकी नीचे शो मेमोरी स्टेटस का ऑप्शन दिखता है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे आप कोई भी रिसेंट एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो ऊपर आपको रैम दिख जाएगी कि कितनी रैम आपकी फ्री है, कितनी यूज्ड है। अगर आप नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाते हो तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज आइकन डिस्प्ले का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर इंटरनेट स्पीड मीटर को ऑन कर लेना। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट की स्पीड आप डायरेक्टली देख पाओगे। कोई भी आइकन आपको हाइड करना है तो यहाँ से आप आइकन को हाइड कर सकते हो। हॉटस्पॉट और VPN या फिर ब्लूटूथ किसी चीज़ को भी ऑफ कर सकते हो। और इस फ़ोन से भाई हॉटस्पॉट चोरी कर रहे हो ना तो हॉटस्पॉट का आइकन ही गायब कर सकते हो, सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप नीचे जाओगे तो बैटरी परसेंटेज ऑन करने का ऑप्शन दिख जाएगा। आप जो है बैटरी परसेंटेज को बाहर भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, या फिर बैटरी के अंदर भी आप परसेंटेज को शो कर सकते हो। बाकी नीचे कंट्रोल सेंटर में नोटिफिकेशन ऑफ करने का ऑप्शन दिख जाएगा, ये ध्यान से ऑफ कर देना। अब लॉक स्क्रीन पर आपका कंट्रोल सेंटर नहीं खुलेगा तो कोई आपका डेटा ऑफ नहीं कर पाएगा, ना ही एयरप्लेन मोड पर कर पाएगा। तो अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो आप उसको ईजिली ट्रैक कर सकते हो, ना ही आपके फ़ोन का कोई OTP वगैरह देख पाएगा बैंकिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी अकाउंट लॉगिन करते टाइम, क्योंकि कंट्रोल सेंटर नहीं खुलेगा ना ही नोटिफिकेशन आएगा, तो काफ़ी सेफ हो जाता है। बाकी सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जाते हो यहाँ पर काफ़ी सारे कूल फीचर्स मिलते हैं। ऐसे स्वाइप अप करोगे ना तो आपको कुछ हिडन फीचर्स यहाँ पर दिख जाता है, तो इन सभी का आप यूज़ कर सकते हो। डेटा यूजेस पर डेटा यूजेस आप चेक कर सकते हो, कितना इंटरनेट आपने यूज़ किया है। इसके अलावा ब्लॉक लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पर जाकर आप किसी को भी ब्लॉक कर सकते हो SMS और कॉल्स के लिए। इसके अलावा फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से आकर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, खुद से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डीप क्लीन का ऑप्शन मिल जाएगा, व्हाट्सएप क्लीनर का ऑप्शन मिलेगा। तो व्हाट्सएप का ज़्यादा डेटा हो रहा है तो उसको क्लीन कर सकते हो। फ़ोन की स्टोरेज भर चुकी है, यहाँ से आकर आप क्लीन कर पाओगे। इसके अलावा ज़्यादा फोटोज़ हो रहा है तो उनको मैनेज आप यहाँ पर कर सकते हो, डुप्लीकेट फोटोज़ क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा जो खराब फोटोज़ है उनको भी आप क्लियर कर पाओगे। नीचे आपको हाइड ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, तो किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पर आकर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर BGMI को हाइड करता हूँ तो कुछ इस तरह से हाइड हो जाएगा। और इसको अनहाइड करने के लिए मुझे इस तरह से इसको स्वाइप करना होगा। पिंच आउट करूंगा तो यहाँ पर मेरे हिडन एप्लीकेशन सब दिख जाएंगे। अब हिडन ऐप्स के लिए भी मैं ऐप लॉकर लगा सकता हूँ और नोटिफिकेशन को हाइड कर सकता हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, अगर मैं हिडन एप्लीकेशन को खोलना चाहूंगा तो मुझे फिंगरप्रिंट से एक बार अनलॉक करना होगा या फिर पैटर्न डालना होगा। और ये जो हाइड करने की चीज़ है ना, Xiaomi के फ़ोन में हर एक जगह मिल जाएगी। जैसे मैं गैलरी पर आया, मैं इस तरह से स्वाइप डाउन करूंगा ना तो मेरा प्राइवेट फोल्डर खुल जाएगा, तो मैं कोई भी फोटो वीडियो यहाँ पर आकर हाइड कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर पैटर्न सेट कर दिया। अब इसके बाद जो है ना मैं कोई भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ को यहाँ पर हाइड कर पाऊँगा। इसी तरह अगर मैं फाइल्स पर जाता हूँ, कोई भी मुझे डॉक्यूमेंट, ऑडियो या फिर कोई भी फाइल वगैरह हाइड करनी है तो यहाँ पर आकर मैं हाइड कर सकता हूँ। इसके लिए भी मुझे इसी तरह से स्वाइप डाउन करना होगा। और जैसे मैं स्वाइप डाउन करता हूँ तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर पासवर्ड मैं सेट कर देता हूँ और इसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल है मैं यहाँ पर जाकर हाइड कर पाऊँगा। बस इस तरह से स्वाइप डाउन करना होगा और उसके बाद मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता हूँ अपना पैटर्न डालकर। बाकी आप लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में जाते हो ना तो रेज टू वेक का फीचर मिलता है, इसको ऑन कर देना, डबल टैप को भी ऑन कर देना। अब इससे क्या होगा, अगर आप 2 बार टैप करोगे लॉक स्क्रीन पर तो स्क्रीन आपकी ऑन हो जाएगी, या फिर आपका डिवाइस ऐसे रखा है और आप उसको इस तरह से उठाओगे तो भी स्क्रीन आपकी ऑन हो जाएगी। बाकी लॉक स्क्रीन के ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, आप इनको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन पर शॉर्टकट्स को आप चेंज कर सकते हो। लेफ्ट साइड मैंने जैसे कि सेट कर दिया स्टॉप वॉच और राइट साइड मैंने सेट कर दिया रिकॉर्डर। तो अभी आप चेक कर सकते हो मेरी लॉक स्क्रीन के शॉर्टकट्स चेंज हो चुके हैं। बाकी यार अच्छी बात यह है कि इसमें ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर मिल जाता है। तो डायलर में जाना, सेटिंग्स में जाना, कॉल रिकॉर्डिंग पर जाना, यहाँ पर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसके बाद आपकी सारी कॉल्स रिकॉर्ड होने वाली है। अगर आप चाहते हो कुछ सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स के लिए ही कॉल रिकॉर्ड हो तो सेलेक्टेड नंबर्स पर जाकर आप अननोन नंबर्स को रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर आप कॉन्टैक्ट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी कॉल सेटिंग्स में ही और भी एडवांस फीचर्स मिलता है, जैसे कि इनकमिंग कॉल सेटिंग्स पर जाओगे फ्लिप टू साइलेंस मिलेगा। कोई भी कॉल आ रही है, जैसे आप फ़ोन को फ्लिप कर दोगे तो आपकी रिंग जो है वो साइलेंट हो जाएगी।
क्विट रिंगर व्हेन लिफ्टेड को ऑन करोगे, अगर आपकी कॉल आ रही है, आपने फ़ोन को ऐसे उठाया, स्क्रीन पर नाम देखा, तो आपकी जो रिंगटोन है वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो जाएगी, उसकी वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाएगी। इंक्रीज रिंगटोन वॉल्यूम को ऑन करोगे तो आपकी रिंगटोन धीरे धीरे सुनाई देगी, मतलब एकदम से वो नहीं बजेगी, स्लोली स्लोली उसको वॉल्यूम बढ़ेगा। फ्लैश ऑन कर सकते हो रिंगिंग के टाइम पर, तो जैसी कॉल आएगी तो आपकी फ्लैश लाइट जो है ना वो ब्लिंक करने लगेगी। बाकी आपको म्यूट फर्स्ट रिंग का ऑप्शन मिलता है, तो फर्स्ट टाइम कोई बंदा कॉल करेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, वो साइलेंट कॉल होगी। वो फिर से कॉल करेगा तो आपको सुनाई देगी। बाकी नीचे जाओगे तो ऑटो आंसर का ऑप्शन दिखेगा, आप इसको ऑन कर सकते हो। जैसे आपने कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन या फिर हेडफोन्स लगा रखे हैं तो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी। बाकी नीचे एडवांस सेटिंग्स में जाओगे, मिस कॉल रिमाइंडर मिल जाएगा, तो आप सेट कर सकते हो किसी की मिस कॉल पड़ी है तो आपको कितनी बार वो याद दिलाए कि भाई ये मिस कॉल पड़ी है। जैसे मैंने 2 बार सेट कर दिया, हर 5 मिनट में मुझे बताएगा कि भाई मिस कॉल पड़ी है, जाकर उसको कॉल बैक कर लो। तो कैसा लगा इसका पार्ट 1 नीचे कमेंट में बता देना। इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो जिसमें और हिडन फीचर्स के बारे में बात करूं तो कमेंट में बताओ। 1000 लाइक्स कंप्लीट करा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1000 लाइक्स अगर आपने कंप्लीट करा दिए तो कैसे